बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के ओरेगन तट पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता दर्ज की गई है। कुस बे ओरेगन से 232 किलोमीटर दूर समुद्र में था यह केंद्र। भारतीय समय अनुसार यह भूकंप 29 जून को शाम 5:05 पर आया है। तो अमेरिका के ओरेगन में यह घटना घटी है। अमेरिका के ओरेगन प्रांत में भी आपको बता दें कि धरती कांपने की खबर है। ओरेगन के कस्बे इलाके से करीब 232 किलोमीटर दूर रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। चूंकि इसका केंद्र तटीय इलाके से दूर था, इसलिए तबाही की आशंका कम है, लेकिन झटके काफी तेज थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और पिछले कुछ समय से आपको बता दें कि भूकंप के झटके काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और कहीं ना कहीं वेनेजुएला से लेकर मैक्सिको तक, मैक्सिको से लेकर अमेरिका के ओरेगन तट पर भी देखिए ये भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और कुल मिलाकर जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी कुछ ऐसी ही यहाँ पर नज़र आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से इस झटके के बाद क्या आफ्टर शॉक्स की भी बात सामने आई है। हालांकि अगर तीव्रता को आप देखें तो तीव्रता बहुत ज़्यादा डराने वाली नहीं है। हालांकि 5.5 को ऐसे भी नहीं छोड़ दिया जा सकता कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि 4 रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता के बाद जितने भी झटके तेज़ होते जाते हैं, नुकसान का अंदाज़ा उससे ज़्यादा होने लगता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और फिलहाल अब देखना होगा कि क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है। अमेरिका का ये ओरेगन तट जिस पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक है। सर बहुत स्वागत है आपका। ये जो भूकंप आया है सर ओरेगन से 232 किलोमीटर दूर समुद्र में केंद्र बताया जा रहा है कूसबे में, कितना ज्यादा प्रभावशाली ये रहा होगा? 5.5 तीव्रता बताई जा रही है लगभग। देखिए 5.5 वैसे देखें तो एक एवरेज तीव्रता का है और बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ये एक संकेत है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद इस तरह के अर्थक्वेक केस आ रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर के अभी शुरू करें तो एक बिल्कुल गिनती बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि अर्थक्वेक रिस्क जो है एक फोकस वाली चीज है जहां पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि समुद्र तट पे हुआ है, समुद्र के अंदर हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये तीव्रता थोड़ी अधिक होती तो पूरी संभावना होती है कि वो सुनामी में कन्वर्ट हो जाए। और सुनामी में अगर कन्वर्ट होती हैं चीजें तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। अभी तो कोई नुकसान इस तरीके से नहीं बताया जा रहा है, तो इस तरीके से एक राहत है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत है कि अर्थक्वेक के लिए हमारी सेफ्टी, हमारी तैयारी बहुत तत्पर और बहुत सुदृढ़ होने की जरूरत है, खासकर भारत की दृष्टि से भी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पिछले कुछ समय में भूकंप की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, चाहे वेनेजुएला में देखें, मैक्सिको में देखें, यहाँ पर देखें, इसके पीछे क्या कोई वजह है और क्या ये अभी और ज्यादा ऐसी संभावना है कि ये बढ़ते रहेंगे? देखिए जो अभी तक जितना भी शोध हुआ है पूरी दुनिया में, तो उसके हिसाब से ये कह नहीं सकते कि इसका कोई अलग से कोई कारण है भूवैज्ञानिक कारण के अलावा। जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं और जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, जो वीक पॉइंट्स होते हैं धरती की सतह पे, वही एक कारण होते हैं। लेकिन सारा खेल ऊर्जा का है। जो ऊर्जा धरती के अंदर बंधी हुई है, जो बंद है, वो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो जब वेव्स पैदा होती हैं, जब प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो प्लेट्स जो फिर ऊर्जा निकलने की कोशिश करती है और इसकी वजह से धरती की सतह तक कंपन आता है और उसी को हम भूकंप कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जब धरती पे एक तरीके का वेट क्रिएट करते हैं, चाहे वो बहुत बड़े बांध हों, तो उसकी भी एक कंसेप्ट उसका भी है जिसको हम हाइड्रोलॉजिकली इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण रहे हैं, पहले भी ऐसे कुछ उदाहरण रहे हैं, कोयना अर्थक्वेक और इस तरीके से। लेकिन वो बहुत ही रेयर ऐसे इंसिडेंसेस हम मानते हैं। अभी तक उसके बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं नहीं हैं, लेकिन घटनाएं हैं। अभी ये जो अर्थक्वेक दोनों हैं, चाइना का भी और ये भी, ये प्योरली जियोलॉजिकल ओरिजिन का माना जा रहा है भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से।
जी। अच्छा सर, आप प्लीज मेरे साथ रहिए सर। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि चीन में भी भूकंप आया है, पड़ोसी देश में गांसू प्रांत में धरती कांपी और यहाँ पर भी भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई